अरे सेठ जी सुनिए ना, हिसाब कर दीजिए दूध का, महीना खत्म हो गया है। अरे हाँ हाँ कर देंगे। हर बार हमको ये 30 तारीख को याद क्या करवाते हो? महीना खत्म हो गया, पेमेंट कर दीजिए। हम तो अगला नेता तुम्हारा पैसा लेके भाग थोड़ी ना जाएंगे। एक दिन बाद भी ले लोगे पैसा तो कोई दिक्कत हो जाएगा? अरे सेठ जी, आप एक दिन बाद का बात कर रहे हैं, हम तो आपसे 10 दिन का एडवांस लेंगे। काहे कि मेरी पत्नी को ना घुटना में बहुत दर्द है। इलाज करवाने गए तो डॉक्टर साहब बोला 10,000 का दवा कम से कम आएगा। अब हम गरीब आदमी पैसा कहाँ से लाएंगे इतना? अभी हम दवा रुकवा के रखे है, हमको दवा लेना है पत्नी का, चल फिर नहीं पाती है। बाहर का भी काम हम ही को करना पड़ता है, घर का भी काम हम ही को करना पड़ता है, खाना वगैरह हम ही बनाते हैं सेठ जी। इसीलिए 10 दिन का एडवांस भी चाहिए। भाई हर बार ये तुम्हारा नाटक है। हर बार तुम जब भी हमसे पैसा लेते हो तो हर बार बोलते हो 10 दिन का एडवांस दे दीजिए। ये क्या नाटक लगा के रखे हो? कभी बोलते हो पत्नी का घुटना में दर्द है, कभी बोलते हो कमर में दर्द है। तुम्हारा पत्नी है कि हॉस्पिटल का पेशेंट है? हमेशा बीमारी रहती है। 6 महीना से तुम मेरे यहाँ दूध दे रहे हो ना, कौन सा ऐसा महीना है जब तुम ऐसा बात नहीं बोला हमको? हर बार तुम 10 दिन का एडवांस लेके जाता है। ये सब नाटक किस बात के लिए करता है? अरे सेठ जी, नाटक वाटक नहीं करते हैं, हम सच बोलते हैं, ईमानदार आदमी है, हम झूठ नहीं बोलते कभी भी। हम झूठ बोलेंगे तो धंधा चलेगा मेरा? बोलिए। हाँ, आप हमसे दूध लीजिएगा, एक दिन झूठ बोलेंगे, दूसरा दिन झूठ नहीं ना बोलेंगे, दूसरा दिन तो आप पका ही लीजिएगा, फिर हमको छोड़ दीजिएगा। ऐसे हम सबके साथ करेंगे तो मेरा धंधा कैसे चलेगा, मेरा घर कैसे चलेगा? हम सच बोलते हैं, सच। पत्नी को बीमारी है तो हम क्या कर सकते हैं? ठीक तो करवाना ही होगा ना। रिपेयर करवाने के बाद कोई भी सामान पुराना हो जाता है तो रिपेयर करवाने के बाद वैसा नहीं ना रहता है, प्रॉब्लम आते रहता है। वैसे मेरा पत्नी को कितना भी हम रिपेयर करवा रहे हैं, ठीक है नहीं हो रही है। कभी हाथ में दर्द होता है, कभी पैर में दर्द होता है। अब परिवार मेरा है तो हमको देखना पड़ेगा ना, शादी की है। माने हम लोग मर्द है, मर्द को दर्द नहीं होता है, लेकिन मर्द का जोड़ू को तो दर्द होता है ना। और जोड़ू को दर्द होगा तो उसका इलाज कौन करवाएगा? मर्द करवाएगा ना। 7 वचन दिए थे शादी के टाइम पे। अच्छा जैसे फालतू बकवास मत करो मेरे सामने। दे रहे पैसा तुमको, प्रवचन दे रहा आके। ये बताओ कितना रुपया हुआ तुम्हारा इस महीना का? अरे सेठ जी, 1500 रुपया हुआ ना। 1500 किस हिसाब से हुआ? अरे सेठ जी, 50 रुपया लीटर लेते हैं ना आप हमसे दूध, और डेली 1 लीटर लेते हैं, 30 दिन का महीना है तो 1500 हुआ ना। ऐसा है? हमको बेवकूफ बनाने का कोशिश मत करो, समझे? पिछला रविवार को तुम गायब थे, कहाँ थे? नहीं आए थे तो फिर उस दिन का 50 रुपये का जोड़ रहे हो? हैं? अरे हाँ सेठ जी, वो तो हम भूल ही गए, दिमाग से उतर गया। दिमाग से उतर गया कि जानबूझ के उतार दिए? तुम लोग अपना पैसा लेना नहीं भूलता, पर सेठ लोग से ज्यादा पैसा कैसे निकालना है ये सब याद रहता है। अरे कसम से सेठ जी, ऐसा कोई बात नहीं है, दिमाग से सही में उतर गया था। आप बोले तो हम कहाँ उसमें आनाकानी किए, हम माने ना कि हम नहीं आए थे। हाँ तो शक करे थोड़ा थोड़ा बात पे, ऐसे की जगह तो नहीं ना चलेगा। अच्छा 1450 रुपया हुआ ना? दे रहे? नहीं नहीं सेठ जी, 2000 रुपया दीजिए। अरे 2000 क्यों देंगे? अरे सेठ जी बोले ना 10 दिन का एडवांस भी चाहिए, पत्नी का दवा लेना है घुटना का। अच्छा हाँ दे रहे, तो भी तो 1950 रुपया देंगे ना। 10 दिन का ना एडवांस मांग रहे हो तो 2000 क्यों बोल रहे हो? अरे सेठ जी, 50 रुपया इधर उधर से क्या हो जाएगा? 50 रुपया दे दीजिए, काट लीजिएगा। ऐसा है, लंबा हिसाब करके हमको बेवकूफ मत बना, समझे? तुम लोग ये सब चाल समझते हैं हम, जानबूझ के लंबा हिसाब बना रहे हो। इस बार जो तुम रविवार में नहीं आए थे उसका पैसा घुमा फिरा के तुम ले रहे हो, और जो अगला महीना हिसाब करने होगे हमको भुलाने का कोशिश करोगे। नहीं ना सेठ जी, हम कभी किया ऐसा? कभी किया? पहला बार हुआ ना, विश्वास कीजिए हम नहीं करेंगे ऐसा कभी भी। अच्छा ठीक है रुको, दे रहे 2000 रुपया दे रहे। अरे टकला नेताजी, ये क्या मजाक है? आप चाहते हैं कि हम आपको 100 करोड़ का प्रोजेक्ट दें और आप 10 रुपए का चाय नहीं पिला सकते हैं? इतना घटिया चाय पिला रहे हैं आप? हाँ, इतना घटिया? आपको क्या लगता है मेरा औकात नहीं है चाय पीने का? इतना घटिया चाय तो हम अपना स्टाफ को नहीं पिलाते हैं। आज तक मेरा कोई इतना बड़ा बेइज्जती नहीं किया जितना बड़ा बेइज्जती आप किए मेरा। आपका चाय इतना घटिया है तो आप जो मेरा प्रोजेक्ट पर काम कीजिएगा, कैसा काम कीजिएगा हम समझ रहे हैं। अब ये प्रोजेक्ट आपको नहीं मिलेगा, हम जा रहे हैं। पूरा मुंह का टेस्ट बेकार कर दिया मेरा। अरे तेजू जी ऐसा कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है ऐसा। दरअसल जो दूध है ना वो थोड़ा सही नहीं आया लगता है, उसी की वजह से चाय बढ़िया नहीं बना है। हम दूसरा चाय बनवा के देते हैं ना आपको, बढ़िया इलायची डाल के मसाला चाय बना के देते हैं आपको हम। एक चाय के लिए आप प्रोजेक्ट नहीं दीजिएगा हमको, बहुत फायदा होगा आपको हमसे। अरे यार एक बार ना कर दिए तो ना कर दिए, अब कोई प्रोजेक्ट नहीं देंगे आपको और आपसे आगे कोई काम नहीं होगा। अरे उस दूध वाला का हम छोड़ेंगे नहीं, एकदम से 10 दिन का एडवांस लेके गया, ऊपर से हमको घटिया दूध देता है। उसके चक्कर में मेरा 100 करोड़ का प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया। आने दो उसको बताते हैं हम। अरे बाबा रे, क्या नाटक किया तुम? क्या नाटक किया? मार के हड्डी तोड़ देंगे तुम्हारा। इतना घटिया दूध देता है तुम? हैं? इतना घटिया दूध देता है? क्या हुआ सेठ जी, काहे चिल्ला रहे हैं? अरे चिल्लाएंगे नहीं तो क्या करेंगे? कल जब तुम दूध दे के गया, इतना घटिया दूध दिया तुम, उसका हम चाय बना के अपना क्लाइंट को पिलाए, वो क्लाइंट भाग गया। 100 करोड़ का हमको प्रोजेक्ट नहीं मिला, वो 100 करोड़ तुम देगा या तुम्हारा बाप देगा हमको? हैं? 10 दिन का एडवांस लेके जाता हर बार और दूध देता इतना घटिया। हमको तो भैंसिया का दूध भी नहीं लग रहा था, चाहे तो हमको ही बेकार लग रहा था। अच्छा सेठ जी, इतना गंदा दूध था? ठीक है हम बोलेंगे। बोलेंगे? किसको बोलेंगे? सेठ जी जिससे लेते हैं उसको बोलेंगे। ओ भैया
तुम्हारे पास अपना भैंसिया नहीं है, दूसरा से दूध लेके देता है तुम? हाँ सेठ जी, मेरे पास अपना भैंसिया नहीं है, हम अपना भैंसिया बेच दिए, दूसरा से लेकर देते हैं। अपना भैंसिया ऐसा पालने में ना दिक्कत हो रहा था, लेकिन आप टेंशन नहीं लीजिए, हम बोलेंगे आगे से ऐसा नहीं होगा। अरे तो आगे से ऐसा नहीं होने के चक्कर में 100 करोड़ का प्रोजेक्ट तो निकल गया ना रे। 100 करोड़ का प्रोजेक्ट तो निकल गया ना, अब मिलेगा नहीं ना हमको 100 करोड़ का प्रोजेक्ट। अब तो दूध पी के हम क्या करे? क्या करे? अरे सेठ जी, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें? हमको तो वो जैसा दूध देता है हम वैसा आके आपको दे देते हैं। अरे हम नहीं जानते तुम किससे लेता किससे नहीं लेता, हम तो तुमसे लेते हैं ना जी। तुमसे लेते हैं ना, और तुमको पैसा भी बराबर देते हैं जितना मांगता है, 10 दिन का एडवांस भी लेके जाता है। और अगर सामान तुम गड़बड़ देगा तो हम तो तुम्हारा कॉलर पकड़ेंगे ना, उसका नहीं ना पकड़ेंगे जिससे तुम लेता है। बात तो सही है सेठ जी, बात सही है। अरे बात सही है तो उसका क्या नाम ले रहा है? क्या बता रहा है हमको उसके बारे में तुम? अरे सेठ जी, उससे लेते हैं ना दूध, इसीलिए बता रहे। अरे तो अब क्या, उससे लेते हैं तो हम क्या करें? अब क्या? आप देखते हैं आगे उसको बोलेंगे कि 100 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है ना आपका नहीं मिला आपको, तो बदमाशी नहीं करो, दूध बढ़िया से दो। भांग भांग पी क्या करे? क्या बोल रहा है तुम? क्या बोल रहा है? सेठ जी जो पूछ रहा है वही जवाब दे रहा है। अरे तो इतना धीरे क्या बोल रहा है? अरे सेठ जी, आप बहरा नहीं ना, इसीलिए धीरे बोल रहे हैं। हम भी बहरा नहीं, आप भी धीरे बोलिए ना, चिल्ला रहे, कान में दर्द हो रहा है। तुम्हारा कान में दर्द हो रहा है, मारेंगे 4 मुक्का तो मुंह में भी दर्द होगा तुमको। सेठ जी मारिएगा का, मारिएगा का, पत्नी का तो दवा हम दिला नहीं पा रहे घुटना का, आप हमको मारिएगा तो अपना मुंह का दवा हम कहाँ से लेंगे? फिर आपसे 1 महीना का एडवांस लेना पड़ेगा। चलो तुम, आइंदा से ऐसा गलती नहीं होना चाहिए, समझे? तुमको आखिरी बात समझाया, पहले भी तुमको 2 बार बोले थे हम, दूध गड़बड़ा आ रहा है तुम्हारा, लेकिन इस बार तुम्हारे चक्कर में हमको बहुत नुकसान हुआ है। आइंदा से हुआ तो दूध लेना बंद कर देंगे, और सिर्फ हम ही नहीं बंद करेंगे, जितना लोग तुमसे दूध लेता है सबसे बंद करवा देंगे, समझे? तुम्हारा धंधा बंद करवा देंगे, ईमानदारी से काम करो। ठीक है सेठ जी, चिंता मत कीजिए, आप हमको एक आखिरी चांस दे रहे ना, हम उस पर खरा उतरेंगे, हम कोशिश करेंगे आपको दूध बढ़िया मिले। भैंसिया को भी जाके बोलेंगे दूध बढ़िया दो, टकला नेता बोला बढ़िया दूध चाहिए, बहुत पानी पीती है आजकल, बता रहा था जिससे हम लेते हैं, उसको बोलेंगे पानी कम करो उसका। तुमको जो कहना करो, लेकिन दूध बढ़िया आना चाहिए। ठीक है सेठ जी, दूध बढ़िया मिलेगा। वो एक कह रहे थे हम सेठ जी 500 रुपया है। किस बात करे 500 रुपया? अभी कल ही तो तुम हमसे पैसा लेके गया था, वो भी 10 दिन का एडवांस, अब फिर से तुम 500 मांग रहा है? चलो यहाँ से, पागल आदमी, एक तो नुकसान करवा दिया, ऊपर से पैसा मांगता है। अरे यार गोड़ा कद्दू, ये ठंड का मौसम में सवेरे सवेरे आकर मैदान में कसरत करने का और टहलने का मजा ही कुछ और होता है। कसम से बहुत मजा आ रहा है, देख रहा है कितना बढ़िया मौसम है। अरे हाँ हाँ, काला कद्दू सही बोल रहा है, हमको भी बहुत मजा आता है। तभी ना सुबह सुबह 6 बजे उठ के आए मैदान में टहलने के लिए, नहीं तो काफी लोग तो ठंड में उठता ही नहीं है, बिस्तर में ही पड़ा रहता है। और हम लोग भी बिस्तर में पड़े रहते हैं, ये बात अलग है, बिस्तर में सोने का भी मजा अलग होता है। आलस तो होता है कि सवेरे सवेरे उठ के कौन मैदान जाएगा, लेकिन एक बार उठ के मैदान आने के बाद इतना मजा आता है, पूछो मत, क्या नजारा लग रहा है। देख रहे हो कितना ओस है, सवेरे सवेरे देखो अंकल लोग भी आए, आंटी लोग भी आई है टहलने के लिए मैदान में। और आजकल तो शहर में इतना पॉल्यूशन हो गया है, अगर फ्रेश एयर चाहिए तो सवेरे सवेरे मैदान में ही आना पड़ेगा, तभी सेहत भी बनेगा। ये बात तो तुम सही बोला, आजकल फ्रेश एयर शहर में नहीं मिलता है। चलो हम लोग थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं, उसके बाद टहलेंगे। हाँ हाँ, पहले वार्म अप कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी कसरत करने से पहले वार्म अप जरूरी है, उसके बाद टहलेंगे। देखो काला कद्दू, हम एक नया स्टंट सीखे हैं, अभी देखना, हम हवा में उड़ के पलटी मार के बैठेंगे। ये देखो। अरे ये क्या है? ये तो हम चुटकी में कर लेंगे, तुम देखो हम कैसे करते हैं। ये देखो, देख रहा है कैसे हम हवा में उड़ गए। अरे ये स्टंट कैसे सीखा रे काला कद्दू? तुम 2 सेकंड के लिए हवा में उड़ गया, तुम ऊपर होल्ड कैसे कर आपने आपको? अरे गोड़ा कद्दू, जैसे हवा में तुम अपना पैर को फोल्ड कर रहा है, वैसे ही हम भी होल्ड कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, चलो वॉक करते हैं, उसके बाद जॉगिंग भी करेंगे, थोड़ा सा रनिंग भी करना चाहिए। अरे काला कद्दू और गोरा कद्दू, आज सवेरे सवेरे तुम लोग मैदान में कैसे आ गया? तुम लोग तो इतना जल्दी उठने वाला है नहीं, वो भी इतनी ठंड में उठकर आया है और यहाँ आने के बाद कसरत कर रहा है। अच्छा है, ठंड में तो कसरत करना ही चाहिए, काहे कि तभी शरीर को गर्मी मिलता है और ठंड में कसरत करने पर मजा भी आता है। बढ़िया है, रोज आया करो, कल भी आना, तब तुम लोग को हम बताएंगे कौन कौन सा कसरत करना है। तुम लोग तो जानते ही हो ना मेरी फैमिली में सब कितना फिट है। अरे हाँ चाचा, वो तो आंटी को देखकर ही पता चल रहा है कितना फिट है आप लोग। आप लोग को तो फिट रहने का ए सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। ऐसे आंटी जी कितना साल से जॉगिंग कर रही हैं, इतना फिट है। काहे कि इतना फिट कार्टून आज तक हम कभी देखे नहीं है। क्या आंटी जी, आप ही बता दीजिए आपकी इस फिटनेस का राज क्या है? अरे चुप रहो तुम लोग, मजाक उड़ा रहे मेरी पत्नी का, क्या सोच रहे हो? हमको समझ में नहीं आ रहा है, तुम लोग मजाक उड़ाने आए हो यहाँ। एक तो तुम लोग का साला तारीफ कर दिए, ऊपर से तुम लोग हमारा पत्नी का ही मजाक उड़ा रहे हो।
तुम दोनों के बारे में सही कहता है टकला नेता, तुम लोग मुंह लगाने के लायक नहीं हो। अरे तो चाचा आप हम लोग से मुंह लगाना ही क्या चाह रहे हैं? मुंह मत लगाइए हम लोग से, काहे कि हम लोग सेहत के लिए हानिकारक हैं। अगर हम लोग से मुंह लगाइएगा ना तो आपका मुंह में ही थूक देंगे। अरे चुप रहो तुम लोग, बेवकूफ सब, बदतमीज कहीं का, तमीज ही नहीं है बात करने का। चलो मोटो, चलो यहाँ से, ये पगलेट लोग के सामने नहीं खड़ा रहना है, चलो टहलते हैं। अगर तुम पहले ही मेरा बात मान ली होती तो आज तुम इतनी फिट होती ना कि ये लोग कुछ बोल नहीं पाता, लेकिन तुम भी ऐसी ही हो, खाती ज्यादा हो टहलती कम हो। चलो अब रोज टहलाएंगे तुमको, एक दिन तुमको ऐसा फिट करेंगे ना तब इस लोग को बताएंगे, पगलेट लोग को। और आज शाम में चलना, एक कुत्ता खरीद कर देंगे, देखती हो ना हाई सोसाइटी वाली लोग को, आगे कुत्ता चलता है पीछे वो लोग चलती है, काहे कि वेट ऐसे कम नहीं होता है उस लोग का, कुत्ता आगे चलता है, उसी के बहाने बहाने से चलती है और पतली हो जाती है, मन भी लगता है उस लोग का, तुम्हारा भी मन लगेगा, तुमको भी कुत्ता खरीद कर देंगे। अरे चाचा आपके होते हुए कुत्ता का जरूरत क्या है? आप ही काफी आंटी के लिए, आप ही आंटी जी के आगे चलिए, आंटी जी फिट हो जाएंगी। ऐसे भी कुत्ता आपसे ज्यादा वफादार थोड़ी ना होगा आंटी जी का। और आप तो आंटी जी को एक्सरसाइज भी बताएंगे, कौन सा एक्सरसाइज करने से शरीर का फैट लॉस होगा, कुत्ता थोड़ी ना बताएगा। कुत्ता तो टहलते टहलते खाना स्टार्ट कर देगा, फिर कुत्ता को देख के आंटी को भी भूख लग जाएगा, फिर आंटी भी खाने लग जाएगी तो और मोटी हो जाएगी ना। समझिए बात को, पता चले आप कुत्ता दिलाया कि आंटी जी पतली होंगी, आंटी जी कुत्ता ही को मोटा कर देंगी, फिर घर में एक भैंस की जगह 2 भैंस हो जाएगी, 2 भैंस को आप संभाल पाइएगा? आंटी जी को तो डांट के चुप भी करा दीजिएगा, कुत्ता को कैसे करवाइएगा? इसीलिए आप आगे चलिए। अरे चुप करो बेवकूफ कहीं का, और तुम यहाँ खड़ी क्यों हो? चलो यहाँ से, जब तक हम लोग यहाँ खड़े रहेंगे तब तक ये लोग बकवास करेगा, यहाँ से जाने में ही फायदा है। काला कद्दू आया था हम लोग को ज्ञान देने, सवेरे सवेरे मैदान में कैसे आ गया? हम लोग को टोक रहा था, सोचा हम लोग शांति से सुन लेंगे, हम लोग शांति से सुनते हैं, मुंह बंद कर देते हैं, चला गया दुम दबा के भाग गया। अरे घोड़ा कद्दू, तुमको हम कभी मना किए कि किसी का बेइज्जती मत करो? बेइज्जती करो लेकिन थोड़ा सोच कर करो, लिमिट में करो, ज्यादा मत करो। बेचारे को देखा कितना बुरा लग गया, चला गया पत्नी को लेकर आगे। अब हो सकता है अगर हम लोग कल आए तो हम लोग से बात भी नहीं करे, मुंह घुमा कर चला जाए, इतना भी बेइज्जती मत करो। खैर छोड़ो उनको, अब चलो चल कर टहलते हैं। हाँ चलो टहलते हैं। हेलो चिल्ला जी, आप बोले थे सवेरे सवेरे उठ जाएंगे, आए नहीं अभी तक आप हमारा घर में, क्या बात हुआ था आपसे? चलेंगे मैदान में टहलने के लिए, बताइए आपके चक्कर में ठंडी में उठ के बैठे हैं, आपका कोई आता ही पता नहीं है, क्या कर रहे हैं? अरे टकला नेताजी, कैसे चिल्ला जी आपके साथ चलेगा बताइए? हमारा पत्नी कम चिल्लाएगा तब ना हमको नींद आएगा, रात में इतना चिल्ला रहा था हमको नींद नहीं आया, अभी लेटे हुए हम पलंग पर। और पत्नी का है तुम्हारा? अरे वो अभी तक चिल्ला रही थी, आपका फोन आया तो चुप हो गई है, रात भर काहे काहे करते रहती है। अरे ऐसा क्या करती है तुम्हारी पत्नी रात में बैठ के? अरे वही सोशल मीडिया का भूत चढ़ गया सबको, बैठ के रात में रील्स बनाती है, नाचते रहती है पगले की तरह। अच्छा तुम्हारी पत्नी रील्स बनाती है, कितना लोग फॉलो करता है उसको? काफी ज्यादा लोग फॉलो करता होगा, तभी ना रात में जाग के बैठ के बनाती है, तब तो पैसा भी कमाता होगा तुम ढेरी। अरे 35 लोग फॉलो करता है, उसमें क्या पैसा बनाएंगे? और वो भी जबरदस्ती कह कह के फॉलो करवाई है। हमारा रिश्तेदार लोग हमको कॉल करता है, ये इधर वीडियो डालती है, रिश्तेदार का उधर कॉल आता है, तुम्हारा पत्नी उल्टा सीधा कपड़ा पहन के नाचता है, तुम समझाता नहीं है उसको? बताइए किसको समझाए हम और क्या समझाए? पत्नी को समझाते हैं तो वो समझती नहीं है, उसको कहते हैं रील्स नहीं बनाओ, तो जिस दिन समझाते हैं उस दिन और ज्यादा रील्स बनाती है। और रिश्तेदार लोग को समझाते हैं कि हमारा पत्नी का रील्स मत देखो, तो वो लोग भी बैठ के बार बार खोल के देखता है और हमको फोन करता है, तो नींद कैसे आएगा हमको आप ही बताइए? और मजे का बात तो ये है, जो रिश्तेदार फोन करके बोलता है तुम्हारा पत्नी उल्टा सीधा कपड़ा पहन के नाचता है, तुमको शर्म नहीं आता है, समझाता नहीं है, और वही आदमी हमारा पत्नी का वीडियो के नीचे कमेंट करता है नाइस पोस्ट। अभी समझ में नहीं आता है, ये 2 मुंह वाला सांप लोग हम कैसे समझाए? आप ही बताइए, कैसे हम सवेरे सवेरे उठ के आपके साथ हम टहलने जाए बताइए? अब हम रात से नहीं सोए, अभी हम सोए कि टहलने जाए? अरे हम समझ गए तुम्हारा क्या तकलीफ है, तुम एक काम करो, अभी सो नहीं, पूरा रात जागे हो ना, तुम मैदान आ जाओ, हम भी पहुंच रहे हैं, फिर टहलते हैं, वहाँ पे तुमको समझाएंगे तुमको क्या करना चाहिए, देखना तुम्हारा पत्नी रील्स बनाना छोड़ देगा। जल्दी पहुंचो, हम पहुंच रहे हैं, तुम्हारे चक्कर में हम भी सवेरे सवेरे उठे हैं, नहीं तो 10 बजे से पहले हम नहीं उठते हैं, ठंड का मौसम है, तुम हमको सवेरे सवेरे उठाए हो, खुद सो रहे हो, जल्दी पहुंचो। अच्छा अच्छा टकला नेताजी, पहुंच रहे हम, आइए आप भी आइए। चलो टकला नेता मैदान चलो, अब तो चिल्ला जी भी आ रहा है, उसको भी समझा देंगे कैसे उसका पत्नी रील्स बनाना छोड़ दे। हम भी चलते हैं, ठंड में पहली बार उठे हैं मैदान जाने के लिए, देख के आए कैसा नजारा होता है मैदान का, जमाना हो गया है, बहुत साल पहले गए थे हम ठंड में टहलने के लिए। ऐसे भी डॉक्टर लोग बोलता है सवेरे में उठ के कसरत करना चाहिए, टहलना चाहिए, जाते हैं मॉर्निंग वॉक करने, लेकिन एक काम करते हैं, मंकी टोपी पहन लेते हैं, नहीं तो हवा लग जाएगा।
काहे कि आज कद्दूपुर में ठंड बहुत ज्यादा है, हवा चल रहा है एकदम तेज तेज। आप देखिए चिल्ला जी, बताते हैं हम आपको। आपकी जो पत्नी रील्स बनाती है ना रात में बैठ के, आप एक काम कीजिए, देखिएगा आपकी पत्नी रील्स बनाना बंद कर देगी। पहले आप ये बताइए आपकी पत्नी सोती कब है? अरे हमारी पत्नी सवेरे में 10 बजे सोती है। अब आप ही बताइए टकला नेताजी, 10 बजे जो सोएगी उसके बाद 4 बजे शाम में उठेगी तो रात में नींद आएगा? नहीं आएगा ना। अरे क्या बोल रहे हो? 10 बजे सोती है, 4 बजे उठती है, तो घर का काम कौन करता है? नाश्ता वास्ता तुम कैसे करते हो? खाना कौन बनाता है? अरे सुनिए, हम बताते हैं आपको। डस्टिंग के लिए काम वाली आती है, खाना बनाने के लिए कुक रखा हुआ है, बाथरूम धोने के लिए एक आदमी आता है, और झाड़ू पोछा बर्तन और कपड़ा के लिए एक अलग काम वाली आती है। तो अब आप बताइए, हमारा पत्नी के पास कोई काम है? वो करेगी क्या सारा दिन बैठ के? तो अपने आप को बिजी रखने के लिए 4 बजे उठती है, 5 बजे तक नहा के रेडी हो जाती है, फिर चली जाती है किट्टी पार्टी में। वहाँ जाके क्या करती है? दूसरे का पति का बुराई, अपना पति का बुराई, ये सब करती है, नाश्ता पानी करती है, 500-1000 रुपया उड़ा के आती है। और फिर घर आने के बाद उसी किट्टी पार्टी में जो उसकी सहेली सब आती है ना, उस लोग को कॉल मिलाती है, फिर उस लोग का चुगली करती है। देखी आज ये वाला साड़ी पहन के आई थी, फोटानी दिखा रही थी, हम लोग को शो ऑफ कर रही थी। कल देखना हम भी महंगा साड़ी पहन के जाएंगे। एक दूसरे का फिर फोन पे बुराई चलता है। फिर हम दुकान से जैसे घर पहुंचते हैं, हमको बताती है आज रीमा आई थी, कह रही थी कि उसका पति घर पे खाना बना के अच्छा अच्छा उसको अपने हाथ से खिलाता है। तुम हमको अपना हाथ से क्यों नहीं खिलाते हो? कल से हमको अपना हाथ से खिलाना, नहीं तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे। उसके बाद सारा रात बैठ के रील्स बनाती है। बताइए हम क्या करें? हमारा जीवन तो कुत्ता वाला हो गया है ना। अरे नहीं नहीं भाई, तुम्हारा जीवन कुत्ता जैसा नहीं है, ऐसा नहीं बोलो। अरे नहीं नहीं, हम जानते हैं हमारा जीवन कुत्ता जैसा है। अब आप कितना भी बोल लीजिए, हम नहीं मानेंगे। अरे हम बोल रहे हैं ना, तुम्हारा जीवन कुत्ता जैसा नहीं है, तुम्हारा जीवन कुत्ता से भी बेकार है। कुत्ता का जीवन भी तुमसे अच्छा होता है। अरे आप हमारा बेइज्जती करने के लिए हमको बुलाए हैं? आप बोले हमको कोई आप आइडिया दीजिएगा। क्या आइडिया है जिससे हमारा पत्नी रील्स बनाना छोड़ देगा? अरे देखो, हम तुमको एक आइडिया बताते हैं, देखना कैसे तुम्हारी पत्नी रील्स बनाना छोड़ देगी। तुम एक काम करो, ये जितना फैसिलिटी दिए हो ना अपनी पत्नी को, सब फैसिलिटी बंद करो। काम वाली लोग को काम से निकाल दो, सारा काम अपनी पत्नी से करवाओ। अरे टकला नेताजी, हम तो आपसे सॉल्यूशन मांगे, आप तो हमको पूरा बर्बाद करने का आइडिया दे रहे हैं। हम नौकरी लोग को घर से निकालेंगे ना, तो वो हमको घर से निकाल देगी। कोई अच्छा आइडिया दीजिए। अरे तो एक काम करो, तुम अपना पत्नी को बोलो तुम जुआ खेलो हमारे साथ, और तुम अपना सारा संपत्ति हार गए हो जुआ में हमसे, ठीक है? फिर उसके बाद तुम हमारे यहाँ नौकरी करना, हम तुमको नौकरी देंगे और रोज तुमको काम पे भेजेंगे। अरे आप बोलना क्या चाह रहे हैं? अरे हम ये कह रहे हैं तुम अपना काम पे ही जाओगे, लेकिन तुम्हारा पत्नी को लगना चाहिए कि तुम हमारा काम कर रहे हो। और तुम अपनी पत्नी को भी कहना कर्जा चुकाना है तो पैसा मिल के कमाना पड़ेगा, उसको तुम हमारे यहाँ काम करने भेजना। हम उससे बर्तन साफ करवाएंगे, बाथरूम साफ करवाएंगे, तब उसको समझ में आएगा। रील्स बनाती है ना, उसके बाद वो अगर उसका रील्स बनाए तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, भेजना उसको, ठीक कर देंगे। अरे टकला नेताजी, उसका वो भी ठीक नहीं है। आजकल लोग तो सोशल मीडिया में गरीबी दिखा के सहानुभूति लेता है पब्लिक का। गरीबी दिखा दिखा के साला लोग इतना अमीर हो जाता है कि गरीब की तरफ देखता ही नहीं है। 5-5 मिलियन 10-10 मिलियन सब्सक्राइबर करके लाखों रुपया कमा रहा है, करोड़ों रुपया कमा रहा है, पता है आपको? अरे तो कोई बात नहीं, तुम्हारा पत्नी कमाएगा ना। तुम तो बोले हो ना जुआ में हार गए हैं, कर्जा चुकाना, जितना कमाएगी सब ले लेंगे। और उसको बाद में एहसास होगा हम जितना मेहनत कर रहे तो टकला लेके जा रहा है, तब उसको पता चलेगा। तुम जाके घर पे ऐसा बोलना ना, देखना कैसे तुम्हारा पत्नी को बांस करते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है टकला नेताजी, बढ़िया आइडिया दी है। आज ही जाके घर पे बोलेंगे, देखते हैं आपका आइडिया काम करता है कि नहीं। ऐसे पता है घर जाएंगे ये सब बोलेंगे तो पत्नी हमको पहले मारेगी, मार खा लेंगे। काहे कि रोज रोज मरने से अच्छा है कि एक दिन मार खा ले। लेकिन आपका आइडिया पे काम जरूर करेंगे। चलिए अब टहलते हैं। हाँ चलो टहलते हैं, मौसम भी बहुत बढ़िया है। अरे ये कौन काला कल उठा, अपना सीट पे सो गया है। अरे काला कल उठा, उठो। क्या हुआ? अरे ये मेरा सीट है, उठो अपना सीट से। नहीं, हमारा सीट है। अरे हमारा सीट है, बोल रहे उठो। अरे बोले ना एक बार, हमारा सीट है। अरे तुम साला इससे नहीं मानेगा, टीटी को बुलाए क्या? हाँ हाँ, जाओ बुला के लाओ। तुमको साले अभी हम बताते हैं, हमारा सीट पे सो के हमको ही बोलता है टीटी को बुला के लाओ। ए बाबू उठो, यहाँ क्यों सोए हो? हाँ बोलिए टीटी साहब। ये तुम्हारा सीट है जहाँ पे तुम सोए हुए हो? अरे नहीं नहीं टीटी साहब, हमारा सीट नहीं है ये। अरे तो ये सीट पे सोए क्या हो तुम? खाली पड़ा था सीट, इसीलिए सो गए। तो तुम्हारा कौन सा सीट है? अरे ये बगल वाला सीट है हमारा। चलो तो जाओ अपना सीट पे सो। और एक बात बताओ, जब तुमको मालूम था ये तुम्हारा सीट नहीं है, तो जब ये टकला आया था तो इसको सीट काहे नहीं दिए थे तुम? अरे तो ये टकला हमको कहाँ कुछ बोला, बोलता तो दे नहीं देते। अरे झूठ मत बोलो, हम तुमको बोले सीट हमारा खाली करो तो बोलता नहीं हमारा सीट है। जाओ जाके टीटी को बुला के लाओ। आप साला टीटी के सामने एक्टिंग करता है। अच्छा तुम बोला था क्या? हो सकता है हम नींद में हो, सुने नहीं हो। अरे झूठ मत बोलो, तुम नींद में नहीं था, तुम आँख खोल के हमसे बात किया था तुम। अच्छा आँख खोल कर जवाब दिए थे तुमको हम? कई बार हम ऐसे दे देते आँख खोल कर भी जवाब।
लेकिन हम असल में नींद में ही होंगे। तुम्हारे चक्कर में ये बुजुर्ग आदमी बहुत परेशान हुआ। हमारे पास आया था तो बहुत हाँफ रहा था, काहे कि हम बाथरूम में थे और ये हमको 1 घंटा से पूरा ट्रेन में खोज रहे थे। और जब हम बाथरूम से निकले तो ये दूसरा डब्बा में चले गए। बुजुर्ग आदमी को ऐसे परेशान किया जाता है? यही संस्कार दिया तुम्हारा माँ बाप? अरे हम बुजुर्ग नहीं है, बार बार बुजुर्ग बुजुर्ग क्या करे आप? अरे तो फिर इतना हाँफ कह रहे थे आप? अरे तो 1 घंटा से बैग टांग के आपको ढूंढ रहे हैं तो कोई बच्चा भी हाँपेगा, इसका मतलब क्या हो गया कि हम बुजुर्ग हो गए? अच्छा ठीक है, तुम जवान लौंडा हो, बैठो अपना सीट पे। खाली करवा दिए ना तुम्हारा सीट, अब रो मत। अरे रो नहीं रहे, अपना अधिकार का बात कर रहे। अब अधिकार मिल गया ना, बैठो। ये साला काला कलूठा कौन सोया हुआ है? इसके चक्कर में हम लोग ढंग से बैठ नहीं पा रहे हैं। कौन है ये पागल जो दिन में सो रहा है? बेटा जितना बकबक करना कर लो, हम सब सुन रहे हैं। हमको काला कलूटा बोल रहा है ना, बताते हैं तुमको। अरे चचा साइड हटिए। अरे तुम अंधा है क्या? हम तुमको चचा दिखते हैं? अरे हम वो वाला चचा नहीं बोल रहे हैं आपको। हम लोग के गांव में छोटा भाई को चचा बोला जाता है। अरे कौन सा ऐसा गांव है जहाँ पर छोटा भाई को चचा बोला जाता है? बेवकूफ समझ रहा है क्या हमको? अरे चचा हम किसी को भी बेवकूफ नहीं बोलते हैं। काहे नहीं बेवकूफ बोलते हो? और ये चचा चचा कहना बंद करो। अरे काहे कि सामने वाले को पता चल जाएगा ना कि वो बेवकूफ है, इसीलिए नहीं बोलते हैं। मतलब तुम कहना क्या चाहता है, हम लोग बेवकूफ हैं? अरे नहीं चचा, हम आपको बेवकूफ नहीं बोल रहे हैं। अरे चुपचाप बैठ जाओ, नहीं तो मार खाओगे हमसे। तब से बदतमीजी कर रहे हो तुम। अरे टकला उठो, बैठने दो हमको। अरे तुम अपना सीट पे बैठो ना, हमको सोने में नहीं दे रहा है। अपना सीट पे बैठो। एक तो सारा समय सो गया, 1 घंटा हमारा बर्बाद कर दिया, ऊपर से फिर हमारा नींद खराब करने। अपना सीट पे बैठो। अरे हमको खिड़की पे बैठना है। अरे तो उधर भी खिड़की है ना, उधर जाओ। ये टकला को हम छोड़ेंगे नहीं, हमको बैठने नहीं दिया खिड़की पे। देख रहा है ऊपर वाला, रोक नहीं है सुनी राहें। ओ मेरे बेदर्द मुसाफिर, थाम ले आके मेरी बाहें। ओ जाने वाले, ओ जाने वाले, जाने वाले, जाने वाले, जाने वाले, जाने वाले। मुंह बंद करो कुत्ता का बच्चा, बेसुरा की तरह गा रहा, नींद खराब कर रहा तब से। सुअर साला। तुम सोना रे पागल साला, तुमको क्या दिक्कत है? हम तुमसे बात कर रहे हैं क्या? हम अपना गाना गा रहे हैं, तुमको क्या दिक्कत है? अरे तुम डिस्टर्ब कर रहे हो ट्रेन में, सोने नहीं दे रहा हमको, जानबूझ के गाना गा रहा है, हम समझ नहीं रहे क्या? अरे अगर नींद नहीं आ रहा तो उठकर बैठ जाओ। जबरदस्ती सोना जरूरी है क्या? पैसा दिए सीट का तो इसका मतलब क्या सो कर ही जाओगे? बैठ नहीं सकते हो। अरे तुम समझ रहे हो ना, तुम हमको बैठा के अपने बैठना चाहता है साला। अरे इतना जब समझ रहे हो तो भी अनाड़ी की तरह क्या कर रहे हो? उठ जाओ, बैठ जाओ। बैठने दो हमको भी। अनाड़ी है क्या रे तुम साला? मारेंगे साले, जूता खोल के ना मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा, अगर हमको अनाड़ी बोला तो। अरे तो थोड़ा अकल दिखाओ ना जी, उठकर बैठ जाओ। अनाड़ी नहीं बोलेंगे, समझदार बोलेंगे तुमको। अरे हम समझ गए, इस साल हमको सोने नहीं देगा, जानबूझ के बकबक कर रहा है। अभी जा रहे हम, टीटी को बोल के आते हैं तुम्हारे लिए। ठीक है जाओ, बोल कर आओ। नहीं जाएंगे हम, नहीं तो फिर साला हमको 1 घंटा उसको ढूंढने में लगेगा और तुम हमारा सीट पे आके बैठ जाएगा। साला अनाड़ी का अनाड़ी रहेगा, दोनों बात अपनी कर रहा है। कभी बोलता जाएंगे, कभी बोलता नहीं जाएंगे। पागल है क्या रे साले तुम? दिमाग में तुम्हारे एक जगह पे नहीं है क्या? अरे इस साला पेशाब लग गया, इस साला से बकबक करने के चक्कर में पेशाब लग गया हमको। इस साला जब भी हम सफर पे जाते हैं हमको पेशाब बहुत लगता है, हम पेशाब करने जा रहे हैं। अरे तो हम क्या दरवाजा खोलने चले क्या तुम्हारे लिए बाथरूम का, जो हमको बता रहे हो? जा रहे तो जाओ, हमको क्या बता रहे हो? हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं क्या रे? अरे इसलिए बता रहे कि हमारा सीट पे बैठना नहीं, बैठे ना तो टांग तोड़ देंगे। ठीक है जाओ, पेशाब करके आराम से। और अगर 2 नंबर आएगा तो वो भी करके आना, ऐसा नहीं कि आधा में छोड़ के आ जाना सीट के चक्कर में। हाँ आएगा तो तुमसे पूछ के नहीं जाएंगे। अरे तुम्हारा कोई ठिकाना है? पेशाब करने के लिए तुमसे पूछ रहा था, हो सकता है 2 नंबर के लिए पूछने हमसे। अरे चुप रहो तुम, जा रहे हम, बकवास नहीं करो। अरे तुम हमारा सीट पे फिर क्या बैठ गया? मना किया था ना तुमको बैठने, और ये क्या हमारा सीट पे उल्टी कौन किया है? अरे टकला हम ही किए उल्टी, अचानक से उल्टी आ गया, पता ही नहीं चला। अरे तो साला तुमको हमारा ही सीट मिला था उल्टी करने के लिए, साला अब हम कहाँ सोएंगे? एक काम करो टकला, तुम हमारा सीट पर सो जाओ और हम तुम्हारा सीट पर सो जाते हैं, क्योंकि हम अपना उल्टी किए ना, पूछ लेंगे हम। ये तो साला हम समझ रहे हैं तुम्हारा नौटंकी, जानबूझ के उल्टी किया ताकि तुमको ये हमारा सीट मिल जाए। अभी बताते हैं तुमको छोड़ेंगे नहीं। ये ले साले।